गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक और नई वीडियो बना रहे हैं जो कि आपके AIB 19 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी AIB 19 को देना चाहते हैं, जो भी कोई नए कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, तो उन सभी कैंडिडेट से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें मैं AIB से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसकी आने की संभावना है हमारे AIB 19 के एग्ज़ाम में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो थी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को कवर किया था। आज हम जो हमारा नया लॉ है BNS भारतीय न्याय संहिता, उस पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेवेंट कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूंगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो उनके बारे में भी आपको पता चल जाए। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो व्हाट इज़ द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्ट ऑफ द BNS। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिटीजन। सेकंड ऑप्शन है टू रिप्लेस द IPC। थर्ड ऑप्शन है टू एस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। फोर्थ ऑप्शन है टू प्रमोट द सिविल राइट। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, टू एस्टेब्लिश ए फ्रेमवर्क फॉर क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। अब यहाँ पर इसके संबंध में एडिशनल जानकारी हम ले लेते हैं कि और कौन कौन सी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, और आपको आंसर भी देखने को मिलेंगे ताकि आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो। और सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, अगर उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है, आप सभी में से किसी भी कैंडिडेट को ये लग रहा है कि इसका ऑप्शन कोई और है या इसका आंसर कुछ और है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बात कर लेते हैं, द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्ट ऑफ द BNS इज़ टू मॉडर्नलाइज इंडियन क्रिमिनल लॉ एंड अलाइन इट विद ए मॉडर्न रियलिटीज़। यानी कि हमारा जो नया क्रिमिनल लॉ है वो हमें मॉडर्न करता है, एक तरीके से नए तरीके से हम किस तरीके से देखें अपने क्रिमिनल सिस्टम को, इस बारे में बताता है। रिप्लेसमेंट की बात करें, ये क्वेश्चन बन जाता है कि कब रिप्लेस किया गया था, किसको रिप्लेस कर रहा है ये BNS। तो BNS रिप्लेस द IPC एंड कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई ऑफ 2024। ये जो है क्वेश्चन बन जाता है। प्रायोरिटीज विक्टिम, द BNS एम टू प्रायोरिटाइज द राइट एंड वेलफेयर ऑफ विक्टिम, स्पेशली दोज फ्रॉम द वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, इन्हेंसिंग सिटीजन सिक्योरिटी। द BNS एम टू इन्हेंस सिटीजन सिक्योरिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रेंजेंट प्रोविजंस, एक्सपीडिएटेड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस एंड डेटरेंट पनिशमेंट। यानी कि ज़्यादा पनिशमेंट ना देने पर ध्यान दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन को तेज़ किया जाए, इन सभी पर जो है यहाँ पर ध्यान दिया गया है, सिटीजन की सिक्योरिटी की बात की गई है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, रिमूव आर्चाइज लॉ। BNS रिमूव द लॉ दैट हैव कॉलोनल रूट्स एंड प्रोविजन दैट आर नॉट लॉन्गर क्रेडिबल, प्रमोटिंग जेंडर न्यूट्रलिटी। यानी कि किसी भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए। द BNS प्रमोट प्रिंसिपल लाइक ए जेंडर न्यूट्रलिटी। सम ऑफ द की changes in the BNS included the removal of offences of the sedition, added a new criminal offences, increased penalty for several offences and penalize the adulteration of drugs। जो ड्रग में मिलावट हो रही है उनके संबंध में नए ऑफेंसेस को ऐड किया गया है। सेडिशन के ऑफेंस को रिमूव किया गया है, उसको जो है राजद्रोह ना बना के देशद्रोह बना दिया गया है, और कुछ ऑफेंसेस को ऐड किया गया है। बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ईयर वाज द BNS इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो कब किया गया था, 2010 में, 19 में, 21 में या 20 में। तो इसका क्या सही जवाब है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ,
और क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब इसकी डिटेल हम थोड़ी समझ लेते हैं, यहाँ से आपको वैसे भी थोड़ा आपको आंसर का अंदाज़ा हो जाएगा। BNS बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ऑन अगस्त 11, 2023 by the Ministry of the Home Affairs, Amit Shah. The BNS is proposed replacement of the IPC of 1816 and aim to modernize Indian criminal justice system. BNS जो है हमारा पहला BNS आया, उसके बाद सेकंड BNS आया, वो हमारा लागू है। द BNS विद विड्रॉल ऑन दिसंबर 12, 2023 एंड रिप्लेस द BNS सेकंड संहिता बिल 2023। द BNS सेकंड संहिता बिल वाज पास्ड इन द लोकसभा ऑन दिसंबर 20, 2023 एंड इन द राज्यसभा ऑन दिसंबर 21, 2023। ऑन दिसंबर 2025 द प्रेसिडेंट गिव द एसेंट टू द बिल। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट BNS का बिल के बारे में, सेकंड के बिल के बारे में, और लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया, कब प्रेसिडेंट से एसेंट मिली, ये सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। BNS मेक सेवरल चेंजेस टू द IPC लाइक एडिंग community service as a punishment for some offences, prioritize offences against the women, children, murder, offences against the state, retaining the age of 21 of importing a foreign woman but adding the age of 18 for the boys, removing some offences such as those related to weight and measure which were incorporated in the legal मेट्रोलॉजिकल एक्ट 2009, एडिड न्यू ऑफेंसेस सच एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। तो यहाँ पर बताया गया है कि BNS में एक तो कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया है, जो बच्चों के अगेंस्ट होने वाले अपराध हैं, जो वुमेन के अगेंस्ट होने वाले अपराध हैं, मर्डर के ऑफेंस हैं, इनको प्रायोरिटी दी गई है, स्टेट के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंस को प्रायोरिटी दी गई है, फॉरेन वुमेन्स को इंपोर्ट करने की एज जो है 21 साल बनाए रखी गई है, बट 18 साल जो है बॉय के लिए ऐड कर दी गई है, और यहाँ पर लीगल मेट्रोलॉजिकल एक्ट के संबंध में ऑफेंसेस को यहाँ पर वेट और मेजरमेंट से संबंधित हटाए गए हैं, और कुछ नए ऑफेंसेस जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या फिर टेररिज्म है, इससे रिलेटेड ऐड किए गए हैं। बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। BNS एम टू इनकॉर्पोरेट प्रिंसिपल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि क्या है BNS का एम? एंशिएंट इंडियन टैक्स, इंटरनेशनल लॉ, कॉलोनल लॉ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा है इसका सही जवाब? मैं A पॉइंट पर यहाँ पर लगा रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब, क्या ये गलत तो नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द BNS एम्फेसाइजिंग ऑन मीडिएशन एंड रिकन्सिलिएशन, यानी कि मीडिएशन मध्यस्थता की बात की जा रही है, सुलह करने पर जोर दिया जा रहा है। कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, कौन सा फीचर नहीं है ये पूछा गया है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट फॉर ऑल क्राइम, प्रोविज़न फॉर ए ट्रायल बाय द ज्यूरी। तो यहाँ पर जो C ऑप्शन आपको पढ़ने से पता चल रहा है कि सभी क्राइम में कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन 5 ऑफ BNS। जो BNS में सेक्शन 5 दी है, इसका महत्व क्या है? इट आउटलाइन द डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंसेस। सेकंड है, इट एस्टेब्लिश द प्रोसीजर फॉर बेल। इट परटेन टू द पावर ऑफ द पुलिस। इट डील विद द राइट ऑफ द एक्यूज। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, इट आउटलाइन द डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंसेस। बात कर लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं सेक्शन 5 क्या कहता है।
The Section 5 of the BNS 2023 is important because it provides a structural approach to reduce the severity of punishment in a certain circumstances. The section of the BNS is a key part of the new legal framework that aim to reform Indian criminal justice system. Here are some detail about section number 5 of the BNS, यानी कि यहाँ पर ये जो पनिशमेंट की सेवरिटी है उसकी कड़ी कठोरता है उसको कम करने पर अप्रोच देता है। जहाँ पर सेक्शन 5 के अंदर हो गया कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि उसको ख़त्म कर देना, उसमें कमी कर देना, उसको चेंज कर देना। सेक्शन 5 गिव द गवर्नमेंट द पावर टू चेंज द offender sentence without their consent. Appropriate government. The section define which government is responsible for commutation based on the nature of the crime. उसके क्राइम के नेचर के बेसिस पर ही कम्यूटेशन किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ द क्राइम इज अंडर द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर और इन्वॉल्व द डेथ पेनल्टी। State government, if the crime is under the state executive power, clarity and consistency. This section aim to ensure that justice is administered fairly and equally. बराबर जो है दिया जाए जस्टिस सभी को और फेयरली बिल्कुल सही सही जो है दिया जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाउ डज द BNS propose to handle offense against the woman? फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड हार्शल पनिशमेंट, सेकंड है बाय प्रमोटिंग कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट, बाय फोकसिंग ऑन रिहैबिलिटेशन, बाय एम्फेसाइजिंग विक्टिम सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो इसका कौन सा सही जवाब है? हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि उनको सपोर्ट किया जाए विक्टिम को, उनको प्रोटेक्ट करने पर ध्यान दिया गया है। BNS इंट्रोड्यूस सेवरल मेजर टू एड क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्लूडेड। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिकल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, EFIR की बात की गई है। अलाउ विक्टिम टू रिपोर्ट क्राइम डिस्क्रिंटली एंड क्विकली, यानी कि जल्दी से जल्दी किया जाए, उनकी मदद की जाए। विच कैन हेल्प ओवरकम स्टिग्मास एंड ट्रेडिशनल बैरियर, जो उनको बैरियर आते हैं जैसे रीति रिवाज है जिसके कारण वो इस तरीके के इंसिडेंट होने के बाद वो जो है पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकती, तो वो ऑनलाइन EFIR के द्वारा FIR फाइल कर सकती हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्सेज अंडर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, दिस इज नाउ ए क्रिमिनल ऑफेंस with a maximum prison sentence of 10 year. The BNS distinct this from the rape. इसे रेप से अलग किया गया है, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान है। गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर 18, BNS प्रिस्क्राइब लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड डेथ पेनल्टी फॉर दिस ऑफेंस। नेक्स्ट पॉइंट है पनिशमेंट फॉर रिपीटिंग ऑफेंसेस। ए प्रीवियस कन्विक्टेड पर्सन हु कमिट द सेम ऑफेंस अगेंस्ट कैन बी पनिश्ड विद द लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ। नेक्स्ट पॉइंट है पनिशमेंट फॉर दोज हु डिस्क्लोज ए विक्टिम आइडेंटिटी। BNS पनिश दोज हु डिस्क्लोज द आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिटी ऑफ ए विक्टिम ऑफ ए सर्टेन ऑफेंसेस। Kidnapping of a children. The BNS proposed to make kidnapping of all children under 18 and offenses punishment for using a child for sexual exploitation. उनका शोषण किया जा रहा है। Pornography. The BNS punish a person who hire, employ, engage any person below the age of 18 year to commit the offenses. तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। EFIR की बात हुई है, मैरिज का फॉल्स प्रॉमिस करते हुए सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, अगर 18 ईयर्स से नीचे की वुमेन है उसके साथ गैंग रेप होता है तो उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी की सज़ा। प्रीवियस कन्विक्टेड है तो उसको भी लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी की सज़ा।
विक्टिम की आइडेंटिफाई डिस्क्लोज नहीं करनी है, उससे रिलेटेड ऑफेंसेस, किडनैपिंग अगर बच्चों की जा रही है उससे रिलेटेड ऑफेंसेस, अगर किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा किसी भी एम्प्लॉयर या जिस एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को हायर किया या एंगेज किया है किसी भी काम के लिए और उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या पोर्नोग्राफी हो रही है तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रिंसिपल एम्फेसाइज इन द BNS? रेट्रीब्यूटिव, रिस्टोरेशन जस्टिस, एब्सोल्यूट पनिशमेंट, कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसका सही जवाब है हमारा रिस्टोरेटिव जस्टिस, यानी कि सुधार पर काम करने की ज़रूरत है, सुधारात्मक चीज़ें की जाए। द मेजर प्रिंसिपल एम्फेसाइज इन द BNS इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए ह्यूमन राइट एंड जस्टिस ओवर पनिशमेंट। द BNS is a new penal code that aim to modernize Indian criminal justice system by addressing outdated law and new form of crime. Some of the key feature of the BNS included the human right. BNS emphasize human right protection such as penalty for a public servant, torture. Community service. BNS introduced community service as a form of punishment for some offenses like small theft या defamation, attempt to die by suicide. Victim centralized approach. BNS modern legal standard. Precedent of certain offenses. The BNS give a precedent of offenses against women and children, murder and offenses against the state. BNS uphold the criteria of age of the criminal responsibilities as set out in the IPC. तो इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है, यानी कि BNS सुधारने पर ध्यान देता है ना कि सजा देने पर। विच ईयर इज़ द BNS प्रेजेंट इन द लोकसभा? कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है 2023 में। Which of the following offense is addressed specifically in the BNS? क्या कौन कौन से ऑफेंस दिए गए हैं BNS के अंदर, कौन कौन से हैं? क्या साइबर क्राइम है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, सेक्सुअल ऑफेंसेस है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही लग रहा है। बात करते हैं न्यू ऑफेंसेस सच एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, मर्डर, grievous hurt by a group of certain groups, grounds, several offenses against women. IPC criminalize acts such as rape, voyeurism, stalking, insulting the modesty of the woman. What key principle does the BNS emphasize regarding the right of the accused? तो इसका क्या सही जवाब है? The presumption of a guilt, राइट टू फेयर ट्रायल, ऑटोमेटिक कन्विक्शन, डिनायल ऑफ ए बेल। तो इसका सही जवाब है हमारा बी ऑप्शन, यानी कि फेयर ट्रायल पर ध्यान देने की बात यहाँ पर की जा रही है जब भी एक्यूज के राइट की बात आती है। BNS retain most offenses from IPC. It added community service as a form of punishment. Sedition is not longer as offense. Instead, there is a new offense for act endanger the sovereignty, unity and integrity of the India. तो गाइस आज हमने इस वीडियो में BNS के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को MCQ को कवर किया, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी हमने समझी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो भी नए कैंडिडेट अभी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं।